गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले पाठ को पढ़ा, जाना और समझा। अब हम सृजन पुस्तक के ही पद्य भाग से दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, जिसके कवि हैं सूरदास। हमने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। उस काल में अनेक भक्त कवियों ने अपनी सुंदर कलापूर्ण रचनाओं की प्रस्तुति दी है। सूरदास भी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवियों में प्रमुख कवि के रूप में प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। सगुण धारा में भी दो धाराएं उस समय प्रचलित थीं, एक राम मार्गी शाखा, एक कृष्ण मार्गी शाखा। सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो ये तो एक सूरदास की भक्ति काल से संबंधित कवि होने की जानकारी। और इन भक्त कवियों में सभी ने अपने अपने आराध्य को अनेक भावों में, अनेक रूपों में पूजा है, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की भक्ति भावना मानी जाती है, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है, अपना सखा माना है और उसी रूप में उनके बाल स्वरूप की और उनके श्रृंगार रूप की जो है वो रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मुख्यतः सूरदास जी श्रृंगार रस के कवि और वात्सल्य रस के कवि के रूप में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में, मृत्यु सन 1563 ईस्वी में मानी जाती है। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनुकता आगरा के गौ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत की कथा सुनाई। अर्थात बल्लभाचार्य को उन्होंने अपना गुरु माना और बल्लभाचार्य ने सूरदास को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शिष्य के रूप में स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित जानकारी देने के लिए भागवत की कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। क्योंकि सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अत्यंत मनमोहक रूप में चित्रित किया है। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। क्योंकि हमारे साहित्य में नवरस माने गए हैं और प्रत्येक रस की अपनी एक विशेषता है, परंतु उन्हीं अलग अलग विशेषताओं को चित्रित करते हुए अनेक कवियों ने अपने अलग अलग रसों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। उसमें से 3 रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस जो है वो सूरदास की रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति आराधना, ईश्वर के प्रति सेवा और पूजा भाव। श्रृंगार यानी नायक नायिका के संयोग और वियोग की स्थिति का चित्रण। और यहाँ पर सूरदास ने श्री कृष्ण को एक नायक के रूप में जाना है, एक नायक के रूप में माना है और गोपियाँ और राधा जो हैं वो उनकी नायिका के रूप में चित्रित या वर्णित है। तो उन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण किया है और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जो चित्रण किया है उसमें उनकी माता पिता का अपने पुत्र
के प्रति जो स्नेह भाव दिखाया जाता है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो कवि ने इन तीनों ही रसों का अनुपम चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, क्योंकि सूरसागर में ही उन्होंने भ्रमर गीत का अंश जो है वो संपादित किया है, और ये इनकी रचना का एक आधार स्तंभ ये माना जाता है, क्योंकि सूरसागर एक ऐसी कवि की एक ऐसी रचना है जिन्होंने कवि को इस संसार में श्रृंगार रस के कवि के रूप में विख्यात कर दिया। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप 8 कवियों का समूह जिन्होंने कृष्ण की आराधना में अपने काव्य रचना की है। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य, उन 8 शिष्यों में सूरदास को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो 8 प्रमुख कवि थे कृष्ण मार्गी शाखा के, उन 8 कवियों में सूरदास का एक प्रमुख स्थान है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी, उड़ुगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जह तय करत प्रकाश। यहाँ सूरदास के काव्य को अमूल्य मानते हुए उनकी विशेषता को कवियों ने चित्रित किया। यहाँ प्रथम सूर का अर्थ है सूरदास, दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य, तुलसी तुलसीदास जी के लिए कहा है, शशि यानी चंद्रमा, उड़गण नक्षत्र या तारे, केशवदास भी एक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में। अब के कवि यानी अब जो कवि हैं, खद्योत यानी जुगनू, सम समान, जह तह करत प्रकाश यानी यहाँ वहाँ प्रकाश करते हुए दिखाई देते। सूर के काव्य को अमूल्य माना गया, अनुपम माना गया, अद्वितीय माना गया। इसीलिए उनके बारे में कहा कि सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्य के समान चमकते हैं, तुलसी चंद्रमा के समान अपना प्रकाश बिखेरते हैं, केशव जो हैं वो नक्षत्र या तारे के समान दिखाई देते हैं, और बाकी जो अन्य कवि हैं वो जुगनू के समान यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश बिखेरते रहते हैं। तो यहाँ कवि ने सूरदास जी की समानता जो है वो सूर्य से की है कि सूर्य जिस प्रकार अपने तेजस्वी प्रकाश को चारों तरफ फैलाता है, उसी प्रकार सूरदास जी का काव्य भी इस संसार में प्रचलित है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ कवि ने यहाँ ये भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भक्ति काल में सूरदास जी की काव्यधारा जो है वो एक अनुपम निधि के रूप में जानी जाती है और समझी जाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सूरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम पाठ परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए उनके कुछ पदों का अर्थ जानेंगे। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती। भ्रमर गीत में श्री कृष्ण ने अपने भाई उद्धव को, जो प्रेम के अपेक्षा निर्गुण या निराकार ईश्वर की उपासना में अधिक बल देते थे, उन्हें प्रेम का महत्व समझाने हेतु गोपियों के पास भेजा, क्योंकि गोपियों की अनन्य
भक्ति भावना जो श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, उससे सीख लेकर उद्धव भी उनके श्री कृष्ण के प्रेम को जान सके, समझ सके। इसलिए उद्धव ने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए जो है वो ब्रज में भेजा था। गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह व्यथा में पीड़ित थी, दुखित थी, और उनको सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। लेकिन गोपियों ने वहाँ सीधे सीधे उद्धव से संवाद नहीं किया, बल्कि वहाँ एक भंवरा उड़ रहा था। उस भ्रमर के माध्यम से उन्होंने उद्धव को संबोधित करते हुए अपने उद्धव के प्रश्नों के उत्तर दिए, स्वयं भी उनसे कुछ प्रश्न किए। इसलिए इस रचना का नाम जो है वो भ्रमर गीत पड़ा है। भ्रमर गीत मुख्यतः वियोग श्रृंगार यानी विप्रलंब श्रृंगार का एक अद्भुत उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ गोपियों ने उद्धव को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, और उद्धव जो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान, मेधावी मानते थे, निराकार ईश्वर की उपासना में पूरी तरह समर्पित थे, उनको भी उन्होंने अपने वाक चातुर्य से निरुत्तर कर दिया था। यहाँ भ्रमर गीत के 6 पद चयनित हैं। उनमें से पहला, उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए। तो यहाँ गोपियों के विभिन्न मनः स्थिति का चित्रण इन 6 पदों में देखने को मिलता है। हम सूरदास जी के प्रथम पद का अर्थ यहाँ जानेंगे, समझेंगे। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, उनमें से प्रथम पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम है, लकड़ी यानी लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक ऐसा पक्षी जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी को दबाए रखता है, और उस पक्षी का मानना है कि वह यदि लकड़ी को छोड़ देगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने तो मन वचन कर्म से जो है वो श्री कृष्ण को ही भक्ति की है, श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। हमारे लिए श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, क्योंकि हम उन्हें नहीं छोड़ना चाहती, उनकी अनन्य भक्ति भावना में ही डूबे रहना चाहती हैं। मन, वच यानी वचन, क्रम यानी कर्म, नंद नंदन यानी कृष्ण को, उर हृदय में, दृढ़ यानी दृढ़ता से, करी पकड़ी यानी पकड़ रखा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को मन, वचन, कर्म से दृढ़ता से पकड़ रखा है, क्योंकि हम श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने में, सौतुक यानी प्रत्यक्ष रूप में, कान कान यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी जपती रहती है कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, प्रत्यक्ष कोई सी भी स्थिति हो, श्री कृष्ण के नाम का ही सदैव जाप करती रहती है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली। सुनते ही यानी सुनने में, जोग यानी आपके योग की शिक्षा, निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा, अली यानी भंवरा। यहाँ भंवरा उन्होंने श्री कृष्ण को ही, उद्धव को ही संबोधित किया है। करोई यानी कड़वी, ककड़ी यानी फल। वो कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उद्धव का नाम नहीं लिया किसी भी पद में, उन्होंने भ्रमर के माध्यम से ही उद्धव को संबोधित किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, कि तो
आप जो हमें ये योग की शिक्षा दे रहे हो, ये सुनने में ही ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया। सोई व्याधि हमें ले आए, सोई मतलब कैसी, व्याधि माने रोग, हमें ले आए, हमारे लिए ले आए। देखी न सुनी न करी, न देखा है न सुना है, न जिसके बारे में कभी कोई चर्चा करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, सूर मतलब सूरदास, तिन्हें यानी उनको, दीजे मतलब देना, जिनके मन चक्री, मन माने मन, चक्री माने चंचल, अस्थिर। वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग ले आए जिसके बारे में न तो हमने देखा है, न सुना है, न कभी कोई चर्चा जानी है। हे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, आप अपने ज्ञान योग की शिक्षा उन लोग को ले जाकर दीजिए जिनके मन चंचल है, अस्थिर हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है और चलायमान नहीं है। हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करके ही संतुष्ट हैं, हमें आपके इस ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं। प्रस्तुत पद में गोपियों की अनन्य भक्ति भावना का चित्रण हुआ और उन्होंने उद्धव से कहा कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है और इसीलिए हमने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में प्रत्यक्ष हम केवल श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करती हैं। हे भ्रमर रूपी उद्धव, आपका ये ज्ञान योग हमें सुनने में ही ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी का रसास्वादन कर लिया है। हे उद्धव, आप हमारे लिए एक कौन सा रोग ले आए जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना जाना है। सूरदास जी के माध्यम से सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, ये ज्ञान योग की शिक्षा आप उन्हीं लोगों को ले जाकर दीजिए जिनके मन चंचल हैं, अस्थिर। थैंक यू।